द इफेक्ट्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन मैटर। मान लो सॉलिड है, सॉलिड में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल मूव होने लगेंगे, पार्टिकल मूव होंगे, तेज मूव होने लगेंगे, और उसके बाद वो जो पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक समय पे टूट जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वो लेटेंट नहीं है वो शो जो कि बंद हो गया है बेटा, ये कुछ और ये वो लेटेंट नहीं है दोस्तों। अब अगला टॉपिक देखते हैं, द इफेक्ट्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन मैटर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पहले खुद सोचो। मान लो सॉलिड है, सॉलिड में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल मूव होने लगेंगे, पार्टिकल मूव होंगे, तेज मूव होने लगेंगे, और उसके बाद वो जो पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक समय पे टूट जाएगी और वो पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ कि ना, यही होगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हो, यहां ये रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इंक्रीजेस एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट। वो वाइब्रेट करने लगते हैं तेज तेज विद द हाई एनर्जी। देयरफॉर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लगती है, वो ब्रेक कर जाती है, एंड पार्टिकल गेट डिटैच्ड फ्रॉम देयर पोजीशन एंड बिगिंस टू मूव फ्रीली। अब पार्टिकल मूव करने लगते हैं। इससे होता क्या है, एज द रिजल्ट स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज। यानी जो सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो लिक्विड होता है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। यानी हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल तेज तेज वाइब्रेट करने लगे, उन्होंने क्या करा, अपनी जो अट्रैक्शन की फोर्स थी उसको तोड़ दिया, फ्रीली मूव करने लग गए, और रिजल्ट क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। राइट। अब इसी चीज को समझने के लिए एक टेबल, आपको एनसीईआरटी की एक टेबल है, ये आपको समझनी पड़ेगी। आ जाओ, और ये इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। आओ देखो बेटा, एक सॉलिड है, एग्जांपल लेते हैं आइस का, एग्जांपल लेते हैं आइस का। अगर मैं आइस को हीट करूंगा तो क्या होगा, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजन। अगर मैं उसको और गर्म करूंगा तो ये जो लिक्विड होगा, ये जो पानी होगा, ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लिक्विड व्हेन गेट्स कन्वर्टेड टू गैस इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन। उल्टा करते हैं, थोड़ा सा उल्टा करते हैं, थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अगर मैं गैस को कम टेम्परेचर दूं, टेम्परेचर अगर मैं रिड्यूस कर दूं, तो वो जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। और अगर मैं पानी को फ्रीज कर दूं, यानी टेम्परेचर में कम कर दूं, तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है जी, ये तो बहुत बेसिक था। अब यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? आपके घरों के अंदर ना एक बॉल होती है, नैप्थलीन बॉल। आप मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, उनको पता होगा कि ना एक बॉल होती है नैप्थलीन बॉल। उसको पुरानी दरवाजे, पुराने बॉक्सेस वगैरह के अंदर डाला जाता है। नैप्थलीन बॉल सॉलिड है और वो डायरेक्टली डिसअपियर हो जाती है कुछ महीनों के अंदर, यानी वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन, जहां पर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। ठीक है। अब क्या गैस भी कन्वर्ट हो सकती है सॉलिड के अंदर? तो इसका आंसर भी यस है। एक चीज होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस कुछ नहीं होती, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको इतना कम टेम्परेचर देते हैं हम कि वो डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो गैस अगर डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर तो उसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। फ्यूजन, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन। उल्टा भी याद रखना, उल्टा क्या है, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। क्या ये पूरी चीज समझ आई तो पी के लिखो, क्योंकि अब हम और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? यार एक मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर
कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। यानी द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स लिक्विड। अगर मैं बर्फ की बात करूं तो बर्फ को अगर आप बाहर रख दोगे, यानी बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती है, पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है, और उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली एक और पॉइंट होता है जो कि होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस, यानी मिनिमम टेम्परेचर जहां पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। और पानी के लिए वो टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ठीक है जी, इतना तो हमें पता है। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, जो कि बच्चों को स्कूल में कभी समझ ही नहीं आता, वो पता है कौन सा है? वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वो लेटेंट नहीं है, वो शो जो कि बंद हो गया है बेटा, ये कुछ और है। ये वो लेटेंट नहीं है दोस्तों, ये फ्यूजन तो तुम्हें पता चल गया। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, उसको फ्यूजन बोलते हैं, राइट? तो पहले फ्यूजन की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है जी। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो हुआ क्या कि मेरी बर्फ थी, मेरी ये आइस क्यूब थी, आइस क्यूब थी, इसका टेम्परेचर था -15 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसको बाहर रख दिया, बाहर रख दिया। अब क्या होगा? आसपास की जो हीट होगी ना, वो इसके अंदर आती जाएगी और इसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएगी। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो आ गया है 0 डिग्री सेल्सियस, बट ये लेकिन अभी भी बर्फ है, अभी भी है तो आइस। अब पता है क्या होगा? अब और हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो इस पूरी आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट करेगा। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? उस वाटर का टेम्परेचर अब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, भैया एक बात मुझे बताओ कि यार पहले भी 0 था, अब भी 0 है, तो वो जो हीट एनर्जी थी वो कहां गई? यार उस हीट एनर्जी ने पता है क्या करा? ये जो सॉलिड थे ना, इसके पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करा। यानी जो हीट है जिसने इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करा, टेम्परेचर सेम रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया इसने क्या करा? इसने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करा। और इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब डेफिनेशन देखो, फिर बताना मुझे समझ आया या नहीं आया। पहले डेफिनेशन देखो। द हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी बर्फ भी 0 डिग्री पे थी और लिक्विड भी जो हमारा बना वो भी 0 डिग्री पे है, बट जो हीट हमने यूज करी उस हीट से हमने क्या करा? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल ऑफ आइस to overcome the force of attraction between them and get converted into water। अब मुझे बताओ कि ये समझ आया तो पी के लिखो। तो हुआ क्या? बहुत सिंपल सी चीज है यार, यानी ये वो हीट है जिससे कि हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम बस स्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही एक और हीट होती है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पर भी सेम एग्जांपल है। देखो जो पानी है, उस पानी को आपने हीट करा, उस पानी को आपने हीट करा और उसका टेम्परेचर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, बट वो अभी भी पानी है। अब हम एक्स्ट्रा हीट देंगे और वो हीट क्या करेगा? इस पानी को गैस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा। बट वो जो वाटर वेपर्स है ना, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा, तो वो जो हीट लगेगी उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैसेस एट बॉइलिंग पॉइंट। द हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय पार्टिकल ऑफ द वाटर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके लिए? सॉलिड टू लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस। कंफ्यूज नहीं होना है। यानी हुआ क्या
कि लेटेंट हीट का नाम से तुम्हें समझ आ गया होगा, ये एक्स्ट्रा हीट है जिससे कि हम बस स्टेट बदल रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, बस स्टेट बदल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन और डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या था? एक प्रोसेस जिससे कि सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसेस, है ना, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। इसका एग्जांपल याद रखना, एक तो हमारे घर में होता है नेप्थलीन, उसके अलावा एक एग्जांपल है कैम्फर, एक एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो भी डायरेक्टली लिक्विड में गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एक है अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अगला था डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या था? जहां पे गैसेस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है। इसका एक एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस। अभी ड्राई आइस के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा मैं डिटेल में। उससे पहले हमें एक दूसरी चीज समझनी पड़ेगी। अगर हमें ड्राई आइस पढ़ना है ना, तो उससे पहले हमें एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, जो कि है प्रेशर। समझना बेटा, अभी तक हमने पढ़ा कि टेम्परेचर से क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी। बट अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो क्या होगा? तुम ऐसे समझो जैसे कि तुम्हारे घर में ना, तुम्हारे मम्मी के साइड के रिश्तेदार, तुम्हारे पापा के साइड के रिश्तेदार दोनों में दुश्मनी होती है, थोड़ी अनबन होती है। देखो फैक्ट है, बुरा मानने वाली बात नहीं, थोड़ा सा फैक्ट बता रहा हूं मैं। देखो पर्सनल थोड़ा होता है ना। तो मम्मी के रिश्तेदार है, पापा के रिश्तेदार, दोनों में अनबन रहती है। दोनों अगर ये बोलते हैं एक्स तो वो करेंगे वाई, दोनों उल्टा काम करते हैं। तो ऐसी ही दुश्मनी है टेम्परेचर और प्रेशर में। प्रेशर बोलता है कि जो टेम्परेचर करेगा ना, मैं उसके उल्टा करूंगा। तो टेम्परेचर क्या करता है? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। अब ये सिनेरियो प्रेशर के साथ उल्टा हो जाता है। यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, देखना सॉलिड लिक्विड गैस, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? गैस तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगी। और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा, तो क्या होगा? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। आपको बस इतना याद रखना है, प्रेशर और टेम्परेचर की दुश्मनी है। जो काम टेम्परेचर कर रहा है, प्रेशर उसका उल्टा कर रहा है। बस